हेलो रिन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के ट्रिक के साथ। हालांकि अभी तक मैं सिर्फ मैथ्स के ही ट्रिक्स लेकर आई थी, बट अब आप लोगों को वीकली 2 से 3 ट्रिक्स ऐसी मिलेंगी जो आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। विद इन 3 सेकेंड्स में, ओनली ऑन 3 सेकेंड्स में आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के इस क्वेश्चन को जो मैंने यहाँ पर मंथ से रिलेटेड दे रखा है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखेंगे, हम पूरी ट्रिक को जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था यानी कि थर्सडे था, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादातर केवीएस, DSSB और एपीएस में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें फाइंड करनी है कि 2013 हमारा लीप ईयर है या नहीं है, ये फाइंड करना है। तो आप लोगों को ये ट्रिक तो पता ही होगी कि कैसे हम लीप ईयर फाइंड करते हैं। अगर कोई भी ईयर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2013 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इट मीन्स क्या है कि वो लीप ईयर है। बट 2013 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि लास्ट के 2 डिजिट या 1 डिजिट 4 के टेबल में आनी चाहिए। 4 के टेबल में ना तो 3 आता है ना 13 आता है, तो इट मीन्स क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये पहली चीज हमें पता चल गई कि ये लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है कि कितने मंथ की बात की गई है। तो यहाँ पर 3 मंथ की बात की गई है, जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि बीच का जो मंथ है फरवरी, उसके बाद उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे मार्च। ठीक है, तो जनवरी में हमारे 31 डेज होते हैं, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे ना हो, और ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो कितने डेज होंगे हमारे फरवरी में, 28 डेज। मार्च की यहाँ पर सिर्फ 2 मार्च तक की बात की गई है, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ये 2 चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। 30 जनवरी से बात की गई है। 30 जनवरी यानी कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, यानी कि 30 दिन तो निकल चुके हैं, तो हमारे सामने कितने दिन रह गए हैं, 1 डे रह गया है, सिर्फ एक दिन रह गया है। प्लस अब हमने यहाँ पर जनवरी का 1 डे कैलकुलेट कर लिया, अब हम फरवरी का डे कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 डेज होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्च के बारे में। मार्च में कितने दिन के लिए बोला गया है, 2 दिन के लिए बोला गया है, तो 2 यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, 28 और 1 29 प्लस 2 31 हो गया। ठीक है, अब इस 31 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। और 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब हम मैंने इसे 7 से डिवाइड किया, तो ये 4 पे जाएगा, 28 यहाँ पर आएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 3 आ गया। अब आप लोगों को करना क्या है कि जो यहाँ पर गुरुवार दे रखा है, यानी कि जो थर्सडे दे रखा है, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 दिन ऐड कर दीजिए। तो नेक्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, फ्राइडे, और उससे नेक्स्ट डे हो जाएगा सैटरडे, और उससे नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा हमारा, संडे। यानी कि जो फाइनल जो थर्ड डे है, यानी कि तीसरा दिन जो आया है, वो हमारा संडे निकल कर आया है, और इसका आंसर भी क्या है, संडे ही है। यानी कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा, रविवार होगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आ जाता है कि अब आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि ये तो पूरा पूरा हमारा डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि रिमाइंडर हमारा 3 बच गया है। किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों का रिमाइंडर पूरा पूरा मतलब डिवाइड हो जाएगा, 0 बचेगा। वहां पर जब 0 बचेगा तो क्या करना है, तो याद रखेंगे सेम डे ही आप लोगों का आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर जो गुरुवार है, अगर इसकी जगह कोई अदर डे होता तो वो और पूरा पूरा भाग हो गया होता, तो इट मीन्स क्या है, वही सेम डे आप लोगों का आंसर हो जाता। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है, अगर रिमाइंडर बचेगा तो ऐड करना है, और रिमाइंडर नहीं बचेगा तो सेम डे आप लोगों का आंसर आएगा। बट कैलकुलेट करके ही आप लोगों को आंसर निकालना है। ये ट्रिक मैंने समझाई है, तो इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट लग गए हैं, बट आप लोगों को आसानी से इस ट्रिक को विदाउट पेन पेपर आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपने 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लिया, तो इजीली 2 से 3 सेकेंड आप लोग आसानी से माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे और ये कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। लीप ईयर निकालना है, कितने मंथ्स की बात की गई है वो निकालना है, और उसके बाद आप लोगों का आंसर 2 सेकेंड्स में ही निकल जाएगा। तो आंसर आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया है? नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आ गया है तो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना पॉजिटिव फीडबैक दे, ताकि ऐसे ही ट्रिक्स और ऐसे ही क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों के सामने क्वेश्चंस और लेकर आती रहूं, ताकि मिलते रहे आप लोग क्वेश्चंस के आंसर। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और हाँ, मुझे प्रूफ चाहिए कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एक तरीके से इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग निकाला है। तो आप लोग अपना प्रूफ मुझे व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप मतलब एक तरीके से इमेज भेजनी है आप लोगों को कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से निकाला है। कोई भी कैलेंडर देखकर आंसर नहीं बताएगा कमेंट सेक्शन में, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। तो 2 सेकंड्स में आप लोग आंसर तो दे देते हैं, बट उसमें पता नहीं चलता कि आप लोगों ने कैलेंडर से निकाला है या एक्चुअल में सॉल्व किया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जेन्युइन तरीके से। सो ट्रिक अच्छी लगी हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए डेली, तो प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सभी लिंक हैं जो आप लोगों को इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ने में हेल्प करेंगे। सो गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।